सो व्हाट्स अप सोल्जर्स, दिस इज योर बॉय शर्जील अली बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था गेटटेक्स के थ्रू स्टेट मैनेजमेंट कैसे की जाती है। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे गेटटेक्स के साथ राउट और नेविगेशंस कैसे होती हैं। अगर आपने स्टेट मैनेजमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आगे आने वाली हमारी एमवीसी की वीडियो शायद आपको कुछ परेशान करे, तो मेक श्योर आपने वो देख लियो। और अभी स्टार्ट करते हैं हम गेटटेक्स के साथ राउट, उसकी एनिमेशंस और नेविगेशंस किस तरीके से की जाती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया, इसके अंदर कुछ भी नहीं किया हुआ, जस्ट सिंपल एक प्रोजेक्ट बनाया और उसको रन किया। सारी फाइल को कर लेंगे क्लीन एज यूजुअल और बिल्कुल जीरो से एक नया प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। रन ऐप है हमारे पास, रन ऐप के अंदर हमारे पास आता है हमेशा मटीरियल ऐप। तो यहाँ पे आ जाएगा मटीरियल ऐप। मटीरियल ऐप के अंदर हमारे पास आता है होम, और होम बनाने के लिए हमें एक चाहिए होगी स्क्रीन। तो मैं एक नई फाइल बनाऊंगा लिब के फोल्डर के अंदर और उसका नाम रखूंगा होम स्क्रीन डॉट डाट। यहाँ पर मैं एक स्टेटलेस या स्टेटफुल विजिट बना लूँगा। स्टेटफुल विजिट बनाएंगे जिसका नाम होगा होम स्क्रीन, कोई भी नाम रख सकते हो, मैंने होम स्क्रीन रखा है। और इसी नाम को हम करेंगे कॉल अपनी मेन फाइल के अंदर और इंपोर्ट भी कर लेंगे। मैंने इंपोर्ट कर लिया, अब इसको कर लेंगे एक बार होट रीलोड ताकि एरर ख़त्म हो जाए। परफेक्ट, तभी मेरे पास आ रही है ब्लैक स्क्रीन। उसकी रीज़न ये है कि प्लेस होल्डर यूज़ किया है, प्लेस होल्डर की जगह पे हम कर देंगे स्कैप फोल्ड और अभी स्क्रीन हो जाएगी वाइट। स्कैप फोल्ड के अंदर हमारे पास आएगी ऐप बार और ऐप बार के अंदर हमारे पास आएगा फिर से ऐप बार का विजेट। अभी एक बेसिक सा यूआई बना लेते हैं ताकि हमें समझ आए कि कौन कौन सी स्क्रीन पे हम जा रहे हैं और किस किस स्क्रीन से आना है। टाइटल होगा, टाइटल के अंदर टेक्स्ट और टेक्स्ट होगा मेरे चैनल का नाम कोड रेड क्लैन, मेक श्योर सब्सक्राइब। परफेक्ट, आप लोगों को लिखा नज़र आ रहा होगा होपफुली। अब आते हैं बॉडी के ऊपर और बॉडी के अंदर लेंगे एक कॉलम। कॉलम के अंदर हमारे पास होगा चिल्ड्रन और चिल्ड्रन के अंदर हम क्या लेंगे एक टेक्स्ट विजेट। और टेक्स्ट विजेट हमें क्या कहेगा, वो कहेगा आई एम ऑन द स्क्रीन 1। तो ये हमारी स्क्रीन 1 है। मैं स्क्रीन 1 और स्क्रीन 2 बनाने वाला हूँ ताकि हमें नज़र आए कि नेविगेशंस होती कैसे, स्क्रीन चेंज होती नज़र आए। उसके बाद चाहिए होगा एक एलिवेटेड बटन जिसके ऑन प्रेस पे नेविगेशन होगी। और जाएंगे चाइल्ड में, चाइल्ड होगा टेक्स्ट टाइप का एक विजेट और ये कहेगा गो टू स्क्रीन 2। परफेक्ट, तो अब हम लगा लेते हैं कॉन्स्ट हर जगह पे और अब हम करते हैं अपना असल काम स्टार्ट। तो अब मुझे एक स्क्रीन 2 भी चाहिए होगी जिसका नाम हम रख देते हैं अबाउट स्क्रीन डॉट डाट, क्योंकि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में नेविगेट होना है। स्टेटफुल विजेट लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं अबाउट स्क्रीन। परफेक्ट, अब अबाउट स्क्रीन के साथ से हम यहाँ पे लिखेंगे स्कैफोल्ड। यहाँ पे भी एक बेसिक यूआई बना लेंगे ताकि डिफ्रेंशिएट हो कौन सी स्क्रीन 1 है और कौन सी स्क्रीन 2 है। ऐप बार के अंदर ऐप बार का विजेट, उसके अंदर आएगा टाइटल। टाइटल होगा एक टेक्स्ट टाइप का विजेट और वो क्या कहेगा, टेक्स्ट विजेट होगा सब्सक्राइब फॉर श्योर, क्योंकि आप लोगों ने कर लिया होगा या कर लो भाई। और उसके बाद हम आ जाएंगे ऐप बार के बाद बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर हमारे पास होगा एज यूजुअल एक कॉलम। कॉलम के अंदर हमारे पास होगा एक चिल्ड्रन और चिल्ड्रन के अंदर हमारे पास होगा टेक्स्ट विजेट जो क्या कहेगा, वो कहेगा आई एम ऑन स्क्रीन 2। आई एम ऑन स्क्रीन 2। परफेक्ट, तो ये मेरा हो गया दूसरा यूआई। तो अभी बस इनको बेसिक सा स्टाइल करेंगे और उसके बाद करते हैं मेजर काम स्टार्ट। और अब हम करते हैं अपनी नेविगेशंस का काम। तो आमतौर पर हम क्या करते थे, हम नेविगेशंस करते थे नेविगेटर डॉट पुश या पुश रिप्लेसमेंट, और उसके अंदर फिर हमारे पास आता था मटीरियल पेज राउट। मटीरियल पेज राउट के अंदर हमारे पास आता था कॉन्टेक्स्ट एरो वाला। तो यहाँ पे अब हम अपनी अगली स्क्रीन का नाम लिखते थे, जो भी जिस भी स्क्रीन के ऊपर हमने नेविगेट करना होता था। तो ये काफ़ी लंबा कोड लिखना पड़ता है हर बार हमें, या तो हम सिंपल राउट्स बना लें पर वो भी पहले ही डिफाइन करने पड़ते हैं। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आता है गेटटेक्स। गेटटेक्स के अंदर हमें बिल्ट इन एनिमेशन भी मिल जाती हैं। तो अभी मैं स्क्रीन 1 पे क्लिक किया तो स्क्रीन 2 पे आ गया सिंपल। और ये मेरा वही कोड है जो मेरा 3 से 4 लाइन्स पे आया और इसके अंदर कोई एनिमेशन नहीं, एक जस्ट नॉर्मल है। तो अब इसको हम करेंगे रिमूव किस तरीके से गेटटेक्स से। तो हम आ जाएंगे pub.dev की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर हम सर्च करेंगे एक पैकेज का नाम होगा getx। तो पैकेज आप लोग यहाँ से इंस्टॉल कर लोगे, पैकेज का नाम सिंपल गेट है। यहाँ से आप पैकेज को ओपन करोगे, इंस्टॉलिंग पे जाओगे। इंस्टॉलिंग पर जाने के बाद एक कमांड की कॉपी
और अपने प्रोजेक्ट के टर्मिनल में आकर करेंगे इसको जस्ट पेस्ट। तो अब जब तक ये पैकेज ऐड हो रहा है, चलो इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं भी हर चीज़ ज़बानी याद नहीं करता और आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। रीडमी पे आया और सबसे नीचे गया तो यहाँ पे सारी डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है उन्होंने, किस तरीके से इसके कंट्रोलर्स बनते हैं यहाँ पर बताया हुआ है, वेरिएबल्स किस तरीके से बनते हैं वो भी बताया हुआ है। उसके बाद इसके 3 मेजर पिलर्स हैं जो कि इंटरव्यूज़ में पूछे भी जाते हैं, तो इसको भी देख लेना। और उसके बाद यहाँ पे हमें OBS का फ़र्क बताया है। और सिंपल पहली चीज़ हमें यहाँ पे मिलती है राउट मैनेजमेंट। तो राउट मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई पहले अपनी गेट मटीरियल ऐप के अंदर उसको रैप करना है। तो पहले हमारे पास मेन की फ़ाइल के अंदर एक चेंज होगा। अब ये मेन की फ़ाइल के अंदर हमारे पास क्या होता था, हमारे पास होता है मटीरियल ऐप। अब हम इसको कर देंगे गेट मटीरियल ऐप सिंपल, और ये करना है पैकेज ऐड करने के बाद। और उसके बाद हम यहाँ पे गेट का पैकेज इंपोर्ट कर लेंगे। तो बाकी सारा आपका सेम रहेगा, आपके बाकी किसी स्क्रीन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको करने से। तो अभी हमारा हो गया गेट मटीरियल ऐप, और ये सिंपल 3 वर्ड्स की लाइन है जिससे हमारी नेविगेशन हो जाती है। तो मैंने इसको किया कॉपी और वापस आया अपने कोड के ऊपर, गया मैं अपनी स्क्रीन 1 यानी होम स्क्रीन पे। नेविगेटर ये 3-4 लाइंस का कोड जो था इसको मैंने कर दिया रिमूव, और यहाँ पर पेस्ट की सिर्फ ये एक लाइन पेस्ट करने के बाद मैंने लिखा अबाउट स्क्रीन, जिस स्क्रीन पे मैंने नेविगेट करना था, और गेट को किया इंपोर्ट, साथ मैंने टू को किया इंपोर्ट, जस्ट सिंपल। और ये मेरी नेविगेशन हो गई है। गेट टू का मतलब है कि हम जाएंगे यहाँ से अपनी अगली स्क्रीन के ऊपर। तो बस एक बार ऐप को करना है हॉट रीलोड और आपकी ये नेविगेशन वर्क करेंगी। आपने मेन की फाइल में कुछ चेंज किया तो इसके लिए आपको हॉट रीलोड करना पड़ता है। तो हॉट रीलोड करने के बाद मैं आऊँगा अपनी मोबाइल स्क्रीन पे, क्लिक करूँगा गो टू स्क्रीन 2 के ऊपर, और ये मैं आ गया स्क्रीन 2 पे। अब आप देखोगे ऐप बार के अंदर एरो आ रहा है, इसका मतलब है मैं पिछली स्क्रीन पे जा सकता हूँ। तो गेट 2 क्या करता है, ये एक किस्म का मेरा पुश है। ये मुझे आगे वाली स्क्रीन पे जाने के बाद मुझे अलाउ करता है कि मैं बैक आ सकता हूँ। तो गेट 2 हमारा ये करता है। अब इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को देख लेंगे हम होवर करके, क्या क्या होता है इसके अंदर। सब कुछ होता है, 1 बाय 1 हर चीज़ ट्राई कर सकते हो, पर जो चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं मैं आपको वो बताऊँगा आज। तो इसी तरीके से अगर आप राउट्स यूज़ कर रहे हो, ऑलरेडी अपने मेन की फाइल में राउट्स बनाए हुए हैं, तो सिंपल आपने राउट का नेम दे देना है। और अब अगर हम आते हैं कि हमने पिछली स्क्रीन पे जाना है, यानी गेट पॉप, हमारा नेविगेटर डॉट पॉप की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा गेट डॉट बैक। और गेट ऑफ का मतलब है पुश रिप्लेसमेंट, आपकी पीछे वाली स्क्रीन रिमूव हो जाएगी। गेट ऑफ ऑल का मतलब पीछे जितनी भी स्क्रीन थी वो सब रिमूव हो जाएंगी, बस जिस स्क्रीन पे आप जा रहे हो वही रहेगी, पीछे वाली सब स्क्रीन रिमूव हो जाएंगी। और ये गेट एक्स एक बहुत अच्छी बात है, मेरा नहीं ख्याल एक नॉर्मल नेविगेशन से ये चीज़ होती है। अब करते हैं एनिमेशन के लिए मैं आऊँगा यहाँ पर अपनी स्क्रीन के बाद लगाऊंगा कोमा, ये 2 लाइंस पेस्ट कर देंगे। ये 2 लाइंस हमें क्या कहती हैं, पहली है ड्यूरेशन, कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के अंदर जाते हुए कितना टाइम लगना चाहिए, यानी एनिमेशन कितनी देर तक चले। तो मैंने कहा है सेकेंड्स 1 सेकंड तक ये एनिमेशन चलनी चाहिए। और उसके बाद मैंने ट्रांजिशन बताई है कौन सी होनी चाहिए, तो ये मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। ट्रांजिशन डॉट लेफ्ट टू राइट का मतलब है स्क्रीन लेफ्ट से राइट जाएगी। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से लेफ्ट से स्क्रीन आएगी और राइट साइड पे जाएगी, ऐड हो जाएगी हमारी अगली स्क्रीन पे, और बैक पे भी ऑटोमेटिक लग जाएगा। और इसी तरीके से मेरी ये ड्यूरेशन है, अगर मैं इसको यहाँ से 1 की जगह 0 कर दूँ तो ये फ़ौरन से नेविगेट हो जाएगा। तो ये इतनी जल्दी हुआ है कि हमें एनिमेशन देखने को मिली भी नहीं। और अगर इसको मैं कर दूँ 2 तो आप देखोगे बहुत स्लो नेविगेट होगा। तो ये ड्यूरेशन है आपकी ट्रांजिशन जो हो रही है स्क्रीन के दरमियान, उसका टाइम कितना होना चाहिए। और इसी तरीके से आपके पास मज़ीद प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल जाती हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हो, ट्राई भी कर सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं ट्रांजिशन की 1-2 प्रॉपर्टीज़ के ट्रांजिशंस कौन कौन सी होती हैं हमारे पास। और लेफ़्ट टू राइट के ऊपर करूँगा डबल क्लिक, इसको करूँगा रिमूव, और इसकी जगह पे मैं लिख दूँगा सर्कुलर रिवील। ये हमारे पास डिफरेंट प्री बिल्ट एनिमेशन हैं जो कि हज़ारों लाइन का कोड लग जिनको बनाने में, पर ये हमें फ्री मिल रही हैं। तो इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं अप टू डाउन वाली यहाँ पर यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। और अब मैं करता हूँ गो टू नेक्स्ट स्क्रीन, तो ये देखो अप टू डाउन, यानी कि जस्ट लाइक जैसे नोटिफिकेशन आ रहा हो उसी तरीके से मेरी स्क्रीन यहाँ पे रिवील हुई है। तो इस तरीके से आप स्क्रीन के अंदर एनिमेशंस भी डाल सकते हो। तो भाई फ्लटर के फ़ायदे हैं, यूज़ करो उनको। तो अब आ जाती है हमारे पास एक मेजर चीज़ कि भाई नेविगेटर्स के अंदर या नेविगेशन या राउट्स के अंदर हम वेरिएबल्स की वैल्यू पास करते हैं, इसके अंदर कैसे करेंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के अंदर वेरिएबल कैसे पास होना है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो ट्रांजिशन के बाद मैंने लगाया कोमा और आ गया नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। अगली प्रॉपर्टी बहुत आसान है, इसका नाम है आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स का मतलब आप कौन से वेरिएबल्स या क्या चीज़ अगली स्क्रीन पे भेजना चाहते
आर्गुमेंट्स का मतलब है आप कौन सा वेरिएबल या क्या चीज़ अगली स्क्रीन पे भेजना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा आर्गुमेंट्स के अंदर आप भेज दो एक स्ट्रिंग जो कहेगी कमिंग फ्रॉम होम स्क्रीन। तो सिंपल मैंने एक स्ट्रिंग भेजी है, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल भेज दिया। और इसी तरीके से अगली स्क्रीन पे जाकर उसको बताऊंगा भाई आपको एक वेरिएबल भी मिलेगा या कुछ वैल्यू मिलेगी, वो रिसीव कर लेना और वो कोई मैसेज होगा। तो मैंने वेरिएबल का नाम रखा मैसेज, आप कोई भी नाम रख सकते हो, गेट डॉट आर्गूमेंट्स। और इसी तरीके से मैंने बता दिया गेट के अंदर जो आर्गूमेंट्स होंगे वो मैसेज में स्टोर करवा देना, और गेट का जी कैपिटल होगा, ये मेक श्योर कर लेना आप भी। ये मेरे मैसेज के अंदर अब आर्गूमेंट्स आ गए हैं। और अब अगर मैं टेक्स्ट विजेट के अंदर यहाँ पर इसको रिमूव करूँ और यहाँ पर लिखूँ अपना मैसेज, तो यहाँ पर मैसेज मेरा डिस्प्ले हो जाएगा जो कि है कमिंग फ्रॉम होम स्क्रीन। कॉन्स्ट को रिमूव करेंगे क्योंकि अब एक वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, कंट्रोल एस किया। और अब हम करते हैं स्क्रीन गो टू नेक्स्ट स्क्रीन। अब मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर और यहाँ लिखा आ रहा है कमिंग फ्रॉम होम स्क्रीन। यहाँ पर अगर मैं इसको कुछ स्टाइल कर दूँ, अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर लगाएंगे कॉमा स्टाइल, स्टाइल के अंदर टेक्स्ट स्टाइल, और इसके अंदर मेरे पास आ जाएगा फ़ॉन्ट साइज़। और फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पर फ़िलहाल कर देता हूँ 40। परफेक्ट। तो ये मेरे पास मैसेज आ रहा है जो कि पिछली स्क्रीन से आ रहा है, ये मैसेज मेरे पिछली स्क्रीन से आ रहा है। अगर मैं पिछली स्क्रीन पे जाके यहाँ पे कमिंग फ्रॉम होम से की जगह पे लिख दूँ, कमिंग फ्रॉम होम की जगह पे लिख दूँ फार फ्रॉम होम, तो अब मेरा फार फ्रॉम होम लिखा आएगा। तब फार फ्रॉम होम लिखा आएगा, अगली स्क्रीन के ऊपर लिखा आ रहा है। परफेक्ट। तो ये थी गेट टेक्स्ट की तमाम नेविगेशन एनिमेशंस और किस तरीके से हमने वेरिएबल पास करने में। मज़ीद आप डिटेल के लिए आप ये वाला ब्लॉग फॉलो कर सकते हो। तो होपफुली यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।